हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आप सबको आज पता ही चल गया होगा, वैसे कल ही पता चल गया था आपको, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एलविश यादव को आज बेल मिल गई है। बेल तो कल ही मिल गई थी गुड़गांव, यानी कि उससे नोएडा से। तो जो यानी कि वो जहर वाला और ड्रग्स वाला केस था, स्नैक्स वाला जो केस था, उसमें तो कल ही जमानत मिल गई थी उन्हें नोएडा कोर्ट से। पर कल वो बरी नहीं हो पाए थे जानबूझ के। यानी कि मेरे को ऐसा लगता है नोएडा पुलिस ने उन्हें कल रिहा नहीं करा था, क्योंकि वो उसे दूसरे केस में, जो मैक्सन वाला केस था गुड़गांव में, जो आज उनकी पेशी हुई कि मैक्सन से जो उनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें उसको चाटा मार दिया था, मैक्सन ने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी। पर उसका फैसला इस सब झंझट से पहले हो चुका था, काफ़ी दिन पहले हो चुका था। मैक्सन ने उसमें समझौता कर लिया था, एलविश यादव ने समझौता कर लिया था, उन दोनों की रजामंदी से उसमें समझौता हो गया था। और इस समझौते के हुए तो बहुत टाइम हो गया था, तो उस बारे में कोई वो नहीं बचा था कि कोई इशू बच रहा है या कुछ बच रहा है। पर पता नहीं नोएडा पुलिस ने उसके ऊपर क्या वो करा, क्योंकि कोर्ट से भी उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है और मीडिया में, यानी कि लोगों ने भी बड़ी बेइज्जती करी है। यानी कि उसको 14 दिन की रिमांड पे भेजा गया था एलविश यादव को, और 6 दिन में उसको जमानत मिल गई कोर्ट से। वो भी भाई कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन तो है नहीं, पॉलिटिशियन को भी नहीं जमानत मिलती ना। वो कोई इतना बड़ा स्टार का बेटा जैसे शाहरुख खान था, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी 2 महीने लग गए थे जमानत मिलने में। और सब कुछ इसके खिलाफ भी पूरा जोर लगाया गया था। भाई बीजेपी के लीडर भी इन्वॉल्व थे, मेनका गांधी इसमें इन्वॉल्व थी, उनका जो एक वो है एनजीओ पीडीए, उसमें वो इन्वॉल्व था। उनके 2 बंदे भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने उसके ऊपर केस किया था एलविश यादव के ऊपर, कि भाई ड्रग्स का वो करता है, सांप के जहर से यानी कि नशा करता है और ड्रग्स बनाता है और उसकी सप्लाई करता है, ड्रग्स का धंधा करता है, पता नहीं क्या क्या। और भाई एक चीज़ और, इस चीज़ में ना उसके फादर मदर को, यानी कि जो हमारी बड़ी मीडिया है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, बड़ी मीडिया है, जो बीजेपी से इंक्लूड है, यानी किसी से भी, किसी पार्टी से इंक्लूड नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, यानी कि जो भी ये बड़ी बड़ी मीडिया है, बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये है ना अपनी हाइप बनाने के लिए, अपनी टीआरपी बनाने के लिए लोगों का बड़ा है ना बेइज्जत करते हैं, बड़ा तंग करते हैं सिर्फ अपनी। मैं ये चाहता हूँ इन लोगों को जब पता चलेगा, जब इनके साथ ऐसा कुछ बीतेगा, बेफालतू में कोई बेकसूर बंदा इनके घर से जब उठेगा, उसके साथ ऐसे हैरेस करेंगे उसकी और जब इनको हैरेस करेगी मीडिया, इन्हीं की मीडिया जब इनको हैरेस करेगी, तो कैसा फील होएगा यार। उसके फादर मदर को कितना रुलाया इस मीडिया ने, इंटरव्यू लिए, और वो भाई कितने सहन शक्ति बंदा था भाई उसके फादर और मदर, कि वो इस चीज़ को होने के बाद मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपनी सच्चाई बताई कि उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इन्वॉल्वमेंट होता, नोएडा पुलिस पे इतने बड़े सबूत होते, तो यार क्या कोर्ट उसको जमानत दे देती? यानी कि नोएडा पुलिस बिल्कुल, यानी सबूतों के अभाव में थी, कोर्ट के सामने कुछ भी अपनी दलील पेश नहीं कर पाई, जब तो कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। अगर उनके पास इतने अच्छे सबूत होते, उसकी इन्वॉल्वमेंट का इतना पक्का यकीन होता, सब कुछ होता, सारी चीज़ बिल्कुल तरीके से वो रिकॉर्ड लेके चलते, तो मैं नहीं मानता कि उसको कोर्ट जमानत दे पाती। और वो भी जब उसे 14 दिन की भाई कस्टडी मिली थी पुलिस को, और 6 दिन में उसको जमानत दे दी उसी कोर्ट ने। कैसे दे दी भाई? यानी कि पुलिस के पास कुछ सबूत नहीं था उसके खिलाफ, अच्छा ठोस सबूत नहीं थे, कुछ भी नहीं था यार। कोई बंदा फेमस है, यानी कि पब्स पूरा यानी कि उसको छाया हुआ है इंडिया में, उसका कुछ रुतबा है, तो उसको किसी भी तरह से, यानी कि किसी के थ्रू, यानी कि कोई नेता, कोई भाई, कोई भी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे यार। मैं ये चीज़ तो है ना, कोई बंदा मानने को तैयार ही नहीं था कि वो ड्रग्स वाले केस में होगा या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। उसने सिर्फ एक बात कही थी, जब उस बंदे से पूछा गया था, यानी एनजीओ के थ्रू, तो उसने सिर्फ एक बात कही थी कि गौरव से बात कर लो। उसमें ना कहीं ड्रग्स की बात हुई थी, पूरी रिकॉर्डिंग उसमें सुनाई गई थी, ना उसमें कोई ड्रग्स की बात हुई थी, ना कोई चीज़ की बात हुई थी, ना कोई स्नैक्स की बात हुई थी, ना किसी चीज़ की बात हुई थी। और उसको उस चीज़ में ज़बरदस्ती फंसा दिया। और जो ये सपेरे हैं ना, मेरे को तो ऐसा लगता है वो भी ज़बरदस्ती फंसाए गए हैं जो इस केस में फंसे हैं, कि उन्हें पार्टी के लिए, शो के लिए बुलाया गया था, और उनमें ये दिखा दिया कि भाई इनमें, इनको ड्रग्स के लिए, हाँ वे उन्होंने जो सांप पकड़ के थे वो गैर कानूनी है भाई, ये चीज़ बिल्कुल मानी जाती है। पर सपेरे तो रखते हैं सांप, अगर इस तरह से रखोगे तो पूरी इंडिया में छापे मारो, हर सपेर, जो सपेरी कम्युनिटी है उनके पास सांप पाएंगे भाई, एक से एक सांप पाएगा, आप ट्राई करके देखना। इंडिया में जगह जगह पहले भी और आज भी खूब दिखाए जाते हैं सांप के खेल इन सपोरों के थ्रू। आप अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगी, अगर यही चीज़ मीडिया और पुलिस ढूंढेगी तो मिल जाएगी उनके पास सांप आज भी। हकीकत बता रहा हूँ मैं ये बात।
पर चलो इस बीच बहस नहीं करते हम। पर उस बंदे को इतना हैरेस कर दिया गया, उसकी फैमिली को इतना हैरेस कर दिया। पर भाई कोर्ट का भला हो, मीडिया का तो कोई बिल्कुल भला नहीं है, खासकर हाई लेवल मीडिया का। छोटी मीडिया को नहीं कहूँगा मैं, जो ये मल्टी मीडिया है, ये यानी सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब पे जो होती हैं या जो ये छोटे छोटे चैनल्स हैं, इन लोगों ने उसके वो नहीं करा। पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, मैं नाम लेना चाहूँ ना चाहूँ, मैं सोचता हूँ ले भी दूँ भाई। आज तक भाई उसके एंकर ने कैसे हरस किया उसके मदर फादर को ज़बरदस्ती। वो जो एंकर थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ भाई, कितना ज़बरदस्ती को उसको हैरेस किया गया उनके फादर मदर को। वो रोने लगे वहाँ बैठ के भाई, फूट फूट के रो रहे थे। तब भी उल्टे सीधे जवाब, तुम्हारे बेटे पे कहाँ से इतने पैसे आए, आप पूछते नहीं थे क्या? अरे भाई वो सोशल मीडिया स्टार है, आप उसकी इनकम का पता लगाना चाहोगे, लगा लोगे। और हाँ, एक चीज़ और, मीडिया में बैठ के उसके ऊपर एक इल्ज़ाम और लगाया गया, जो ये ऑनलाइन सट्टे वाली वेबसाइट होती है वो उनका भी ऐड करता है। एक चीज़ बता दूं, बहुत यूट्यूबर हैं छोटे छोटे जो हैं भाई, उनको पैसे मिलते हैं तो वो उसका ऐड कर देते हैं। पर आज तक एलविश यादव ने कभी भी ऑनलाइन सट्टा खेलने वाली वेबसाइट का कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। मैं भी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, कभी नहीं किया उस बंदे ने, कभी भी नहीं किया। और रही उसकी इनकम की बात, वो भाई इतना, भाई उसको मकान बना रहा है, मकान की उसके फादर ने बता दी भाई, उनकी ज़मीन गई थी उसमें से वो प्लॉट का हिस्सा मिला था, उस पर वो मकान बना रहे। उसमें उन्होंने बता दी जो उनकी फॉर्चुनर है वो किस्तों पे है, 5 साल की किस्तों पे है। ये है ना, बहुत पहले एक व्लॉग आया था जब एलविश यादव ने ना बहुत पहले एक अपनी फॉर्चुनर ली थी, तो कोई पूछ रहा था तो उसने ना उसमें पूरी डिटेल दे रखी थी कि ये 40 लाख की गाड़ी उसे पड़ी है, 21 लाख उसने जमा करे हैं, ठीक है, और फिर सब ब्याज व्याज लग के 25 लाख रुपए का उस पर लोन हुआ, जिसमें 47,000 कुछ की उसने इंस्टॉलमेंट हर महीने जाती है, और 5 साल का उसने लोन लिया हुआ है इस गाड़ी पे। उसने पूरी डिटेल दी हुई थी उस ब्लॉग में। अगर आपको थोड़ा सा किसी चीज़ के ऊपर जाते हो तो अपनी टीम को बोला करो उसके बारे में सर्च कर ले अच्छे से, पहले उसके सारे व्लॉग्स देखते और वो सब देखते, तब पता चल जाता। रही उसकी पोर्श की, तो उसने भाई वो पोर्श ली है ऑनलाइन, यानी कि सेकंड हैंड खरीदी है। सबको पता है कहाँ से खरीदी है, सबको पता है, आजकल सब यूट्यूबर ले रहे हैं वहीं से। दूसरी बात, जो तीसरी गाड़ी है उसकी मर्सिडीज़ कह रहे हो आप, भाई आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, सब लोग महीने 2 महीने के लिए रेंटल करते हैं स्पोर्ट्स कार, और उसको है ना व्लॉग्स बनाते हैं। उसके लिए ना उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, उल्टा पैसा मिलता होगा उन्हें। वो लोग यानी कि जो कंपनीज होती हैं या जो ओनर्स होते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी देते हैं जिससे उनका एडवर्टाइजमेंट हो उनके शोरूम्स का और उसका। और जब वो कार चलेगी तो वो वापस आएगी तो वो बिकेगी कि भाई ये एलविश यादव ने चलाई है, ये फलाना इस यूट्यूबर ने चलाई है, फलाना इस यूट्यूबर ने इसका हमारा वो करा प्रमोशन। मैं उसका बंदे का नाम पूछ रहा हूँ जहाँ से एलविश यादव वो गाड़ियाँ लेता है, उसने पोर्शे भी, अब पोर्शे उसकी अपनी कार है, उसके फादर ने बता दी वो सेकंड हैंड उसने खरीदी है, 70-80 लाख की खरीदी। भाई उसकी इनकम है महीने की इतनी, इससे ज़्यादा ही हो चाहे भले। वो यूट्यूब से अच्छा खासा कमाता है, वो और प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा कमाता है भाई। वो म्यूज़िक वीडियो करता है, शोज़ करता है टीवी पे, उनसे कमाता है। वो गाने बनाता है, उनसे कमाता है भाई। वो बिज़नेस भी करता होगा, जब उसने इतने पैसे कमाए तो इन्वेस्ट भी कर रखे होंगे कहीं से, वो उनसे कमाता है। और वो टेलीग्राम पे उसका प्रमोट करता है, टेलीग्राम पे उसका चैनल है जो यानी कि शेयर मार्केट को ऊपर नीचे जो भी होता है उनकी नॉलेज देता है, वो उससे कमाता है। उसके बहुत भाई वो है। अगर आपको उसकी इनकम का पता करना है तो उसके बैंक उसमें जाओ, उसकी स्टेटमेंट देखो, उसके बारे में जानकारी करो, यूट्यूब उसे इतना पैसा क्यों देता है, और उसका टैक्स भी पे करता होगा। यूट्यूब वालों को पता करो भाई, उसके एक महीने में व्लॉगिंग से, उसके 2 चैनल हैं व्लॉगिंग से, वो कितने पैसे कमा लेता है महीने में एक बार पता चल जाएगा आपको। भाई छोटे से छोटा यूट्यूबर आजकल अच्छे खासे लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ये कमा रहे हैं। ठीक ठाक यूट्यूबर, एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए सबकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और जब आप किसी को ये मीडिया हैरेस करती है ना गंदे तरीके से, मैं भाई इन बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों से बहुत हूँ, मैंने भी जर्नलिज्म कर रखा है, मैं ना बड़ा गंदा मानता हूँ जैसे ये हैरेस करते हैं भाई किसी की फैमिली को, किसी बंदे को कुछ डिटेल नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस अपनी यानी कि अपनी हाइप बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए, अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए किसी बंदे के, चाहे वो निर्दोष हो ना हो, उसकी तो ऐसे तैसी मार देंगे। इन पे यार ये जो बड़े बड़े वो है ना पॉलिटिशियन, जिन्होंने भाई तो उस यानी कि वे एकदम साफ़ हो जाते हैं कि कभी इस पार्टी में जाके कहीं गवर्नमेंट बन गई इसमें, और उसमें जा जाके साफ़ हो जाते हैं, उनके बारे में इन पे कुछ नहीं होता। वो एक बार डिबेट करते हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछ के जो उनके फेवर के होते हैं उन्हें पूछ के दूसरे की ऐसी मार देते हैं। बहुत गंदी मीडिया है। दूसरी बात भाई, नोएडा पुलिस का बड़ा गंदा रोल रहा इस चीज़ में। मैं एक चीज़ कहूँगा, नोएडा पुलिस का बड़ा गंदा रोल रहा। जब उसके खिलाफ आपके पास ठोस सबूत नहीं थे, कुछ नहीं थे, आपने उसको क्वेरी के लिए बुलाया भाई, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, और आपने उसे अरेस्ट कर लिया।
अगर आप इतनी अच्छा सबूत लेके जा रहे थे तो यार कोर्ट ने उसको कैसे 6 दिन, आपने जब, मैंने आज तक ये देखा है कोई बड़ा केस हो, वो भी हाई फाई केस था भाई, वो एक सोशल मीडिया स्टार है, यूट्यूब स्टार है, मैंने आज तक ये देखा अगर कोई बंदा निर्दोष भी होता है ना और एक बार पुलिस उसकी वो ले रिमांड, तो जब तक 2-3 बार तारीख नहीं, जैसे 14 दिन की इसकी रिमांड थी तो 14 दिन के बाद इसको दोबारा पेश करते हैं, फिर मेरे ख्याल से 14-15 दिन की रिमांड में महीने 2 महीने लग जाते हैं जमानत मिलने में। कितने बड़े स्टार को, शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को, शाहरुख खान तो कितने बड़ी हस्ती है, उसको 2 महीने लग गए थे अपने लड़के को जमानत दिलवाने में, और उसके पास भी कुछ नहीं पाया था इतनी बड़ी क्वांटिटी में, फिर भी 2 महीने, जरासी मेरे ख्याल से गांजा पांजा ये सब कुछ पाया गया था, कुछ क्वांटिटी में कुछ नहीं पाया था, 2 महीने वो छुड़ा दिया था जेल में। इस बंदे को 6 दिन में जमानत मिल गई क्योंकि पुलिस के पास कुछ नहीं था, इसके पास से कुछ नहीं पाया, इसके पास कोई सबूत नहीं पाया इसकी। और मीडिया ने चला रखा था, जो उसके फादर इंटरव्यू में कह रहे थे, उसके फादर ने कहा, मैं उससे बात करके आया, मीडिया ने चला रखा था कि एलविश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, सब कुछ कबूल कर लिया है। मीडिया पता नहीं कहाँ से चला देती है, सालों को पता नहीं कहाँ से ये सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हो, हैं कुछ भी बोल रहे हो यार, किसी के बारे में उसकी इंटेग्रिटी, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी इज्जत सोसाइटी में, उसकी जिसके बारे में सोचो भाई, बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। आप किसी के बारे में इतना गंदा फैला देते हो, कुछ भी फैला देते हो कि भाई ड्रग्स माफिया है, तस्कर है, ड्रग्स की धंधा करता है, सांपों का धंधा करता है, पता नहीं क्या क्या भाई। जब ये लोग हेडलाइन बनाते हैं ना तो कितनी धांसू म्यूज़िक लगा के और वो सब लगा के बकवास करते हैं, फालतू की बकवास जिसे कहते हैं। जब अपने घर का कोई बंदा या अपना ही फैमिली का कोई बंदा या अपना बच्चा, अपने घर का कोई इंसान फंसेगा ना तुम में से कभी ऐसी चीज़ों में जब पता चलेगा, जब आपको नंगा करा जाएगा या आपके साथ बदतमीजी करी जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी क्वेश्चन पूछना आसान है, जब खुद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तब पता चलता है कि कैसा फील होता है। आप किस तरह, जब आप सोसाइटी में चलते हो तो लोग आपको कैसे देखते हैं। और मैं तो उस बंदे की बहुत बड़ी वो मानूंगा, उसके गांव में से जैसे छोटी छोटी मीडिया गई, किसी ने उसके पड़ोसी, उसके गांव में दुकानदार से, लोगों से, जिससे भी पूछा, किसी बंदे ने भी एलविश यादव के बारे में नेगेटिव नहीं बोला भाई, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। सब ने बोला भाई मिलता है, हाय हेलो करता है, नमस्ते भी करता है, इज्जत भी करता है, सबसे बात करता है, कोई लोग उसके घर के बाहर आते हैं तो उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाता है, सब कुछ करता है, बड़ी अच्छा नेचर है। किसी भी, यानी पूरे गांव में से जितने भी लोगों से पूछा गया, वरना भाई आज के टाइम में जब आप चढ़ते हो ना तो लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, पर उसके गांव में से किसी बंदे ने उसके बारे में, किसी भी सोशल मीडिया को, जो ये न्यूज़ वाले हैं, इनको कभी कुछ नहीं कहा। और ये जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, बड़े मीडिया चैनल्स हैं भाई, बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, इन्होंने भाई उसको क्या बना दिया था इन 6 दिन में, 4-5 दिन में ऐसा कर दिया था। वो कितना बड़ा ड्रग माफिया, आज तक तुम पे कोई ड्रग माफिया के बड़े बड़े के बारे में तो कोई चला नहीं होगा। जरा से जब मैं आपको फ़ोन करके धमकी दे दो, आपकी ऐसी हो जाएगी, या फिर किसी ना किसी का, बड़े लोगों का फ़ोन आ जाएगा, आप उसके बारे में बात ही नहीं करोगे, चलाओगे ही। बस ये है, एक बंदे के मामले में जो थोड़ा सा उठ रहा है, पब फेमस हो रहा है, उसकी आपको दुर्गति करनी थी, आपने करी भाई, और बहुत बुरी तरह से करी। पर उस बंदे ने एक चीज़ का बड़ा अच्छा हो दिया, जिस दिन वो जेल जा रहा था वो हंसते हुए गया, आज वो जेल से छुटा तो हंसते हुए छुटा। उसने एक बार भी अपने मुंह पे, चेहरे पे गंदा रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, उसके फादर मदर को भाई 6 दिन बहुत ठेस पहुंची, वे रोए, परेशान हुए, दुख में रहे, और घर में जब तक रहे होंगे ढंग से खाना भी नहीं खाया होंगे, रो रहे होंगे वो लोग, क्योंकि भाई जिसका बच्चा जाता है ना उसकी फैमिली को भी पता होता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही होती है। और उसके फादर मदर को जितना हैरेस इस मीडिया ने करा था भाई अपने इंटरव्यू लेने के चक्कर में, और ख़ासकर कुछ न्यूज़ चैनलों ने, तो बहुत ही बुरी परेशानी है, यानी बहुत गंदा इंटरव्यू था। मैं तो ये कहता हूँ भाई, हम पता नहीं क्यों ये गंदी मीडिया को देख रहे हैं आजकल टीवीज़ पे या फ़ोन्स पे। इनको बॉयकॉट करो, इनको अकल आ जाएगी कि मीडिया का क्या काम होता है, न्यूज़ कैसे चलाई जाती है। किसी को भी कुछ भी हेडलाइन बना, किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, बस जरा सी सोशल मीडिया से कलेक्ट करेंगे या किसी फालतू लोगों से कलेक्ट करेंगे और कुछ ही चला देंगे। जैसे इसके बारे में चला दिया था भाई, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया पुलिस के सामने। जब गुनाह कबूल कर लिया तो कोर्ट ने इसको जमानत कैसे दे दी भाई, हैं कैसे दे दी? अबे पुलिस वालों के पास सबूत ही नहीं था उसके खिलाफ, कोई ठोस छोड़ो, हल्का सा भी वो नहीं था कि 14 दिन से पहले इसकी जमानत हो गई। किसी को उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए, किसी को उम्मीद नहीं लग रही थी कि ये छूट जाएगा, उसके घर वालों को भी उम्मीद नहीं होगी कि 6 दिन में छूट जाएगा, जब भी उसके फादर मदर रो रहे थे, वरना सब्र कर लेते। और उसके बाद आपने तुरंत ही उसे गुड़गांव वाले केस में भेज दिया, मैक्सन वाले में, कि भाई वहाँ भी इसके केस है, तो वहाँ से यानी गुड़गांव पुलिस को दिया गया। भाई जब उसका समझौता हुआ हुआ है, सबको पता है, वहाँ जाके मैक्सन नहीं बोल दिया मेरा तो उससे समझौता हुआ हुआ है, केस भी आप हटा दो और वो भी हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ प्रेजेंट भी था कोर्ट में यार बंदा। मैं तो उस बंदे की बहुत बड़ी वो मानता हूँ, वरना अगर किसी को फंसाना होता उसको ही पैसे वैसे दे के उससे दोबारा से कुछ ना कुछ उगलवा देते,
वरना उसने पहले पैचअप कर लिया था। पर भाई किसी की फैमिली को इतना बुरा हैरेस मत करो, इतना परेशान मत करो। मैं मीडिया से ये कहूँगा भाई, अपने बारे में सोचा करो, तुम्हारी भी फैमिली है। जब आप लोग ऐसा करते हो ना, किसी के बारे में गलत अफवाहें चलाते हो, तो बहुत गलत है। आज चलाओ ना, अलविश यादव छुट गया 6 दिन में, पुलिस के खिलाफ नेगेटिविटी करो, पर तुम्हारी भी तो धज्जियाँ उड़ेंगी। जरा सा कुछ मिल जाए किसी को, एकदम से हाइप में ला देंगे कि भाई वो इतना अच्छा इंसान है। जरा सा कुछ वो हो जाए, चाहे उसके बारे में सच हो या गलत हो, से एकदम भाई धरती में गिर देंगे आसमान से। बहुत गंदी मीडिया है भाई हमारी। मैं पहले भी उसमें कहा था जब अलविश यादव अरेस्ट हुआ था कि हमारी मीडिया बहुत गंदी है। मैंने भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर रखा है। मैंने जर्नलिज्म में देखा है ना, हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बहुत गंदे हो चुके हैं, बहुत गंदे, अंधा गंदे हो चुके हैं। टीवी मीडिया, इनके पास कुछ नहीं है, बस इन्हें अपनी टीआरपी बढ़ानी है, अपने पैसे कमाने हैं। बड़ी बड़ी सैलरी पे बड़े बड़े रिपोर्टर रखे हुए हैं, इनको ज़बरदस्ती पैसा कमाना है, तो ये किसी के बारे में कुछ ही बक देंगे। इनको कोई वो नहीं है कि किसी को क्या फील होगा, किसी की फैमिली कैसे हैरेस हो रही है, सोसाइटी में उनके साथ बिहेव कैसा करा जाएगा, लोगों के थ्रू उन लोगों को कैसे वो करेंगे, वो अपनी आंखें उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे दोबारा, वो कैसे लोगों को फेस करेंगे, कुछ नहीं पता है इन लोगों को। बस किसी को अपनी बस टीआरपी, अपनी मीडिया के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने चैनल के लिए, कुछ भी धज्जियाँ उड़ानी है किसी के बारे में भी इन लोगों को। भाई बहुत मेरे को बड़ा दुख हुआ था, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। अलविश यादव छुट गया भाई, मेरे को बड़ी खुशी है। मैं तो पहले ही सपोर्ट में था उस बंदे की, और मेरे को बड़ी खुशी है वो बंदा छुटा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। भगवान करे आज अब उसको ऐसे कोई मुसीबत ना आए और वो इससे भी बड़ा स्टार बने आगे, इन चीज़ों से निकल गए। ठीक है गाइस, चलो गाइस अब करते हैं इस व्लॉग का एंड। बहुत लंबा हो चुका है, मेरे को बड़ा फ्रस्ट्रेशन थी तो वो मैंने निकाल दी। तो मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, प्रशांत शिवाज को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।